परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज 4 मार्च 2025। आइए आज हम मनन करें प्रेरितों के काम 8 अध्याय 26 वाक्य से 40 वाक्य तक। 26 वाक्य में इस प्रकार कहते हैं, उठो और जाओ। आज का वचन एक साधारण व्यक्ति का असाधारण परिणाम के बारे में बात करती है। यरूशलेम कलीसिया में विश्वासियों ने यीशु मसीह के लिए अपनी गवाही के कारण लगातार उत्पीड़न का सामना करने के कारण शहर से भागना शुरू कर दिया। लेकिन विश्वास के दुश्मनों ने जो बुराई के लिए सोचा था, परमेश्वर ने उसे अच्छे के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि बिखरे हुए विश्वासियों ने अपने साथ प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से उद्धार का संदेश ले लिया। यीशु मसीह के शिष्य फिलिपुस ने यरूशलेम से भागकर सामरिया की ओर प्रस्थान किया, जहां सुसमाचार का प्रचार करने की उनकी प्रतिबद्धता ने बहुत से लोगों को उद्धार दिलाया। एक साधारण व्यक्ति उत्पीड़न की लहर और पवित्र आत्मा के स्पर्श से सामरिया शहर में काफी धर्मांतरण किए, जैसा कि यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी। सुसमाचार का संदेश यरूशलेम से दुनिया के सबसे दूर के हिस्सों में पहुंच पाया। सामरिया यहूदी और गैर यहूदी के बीच की सीमा थी, लेकिन खोजे को उपदेश देते समय फिलिपुस पूरी तरह से गैर यहूदी क्षेत्र में था। फिलिपुस के भाग जाने या सामरिया में उपदेश देने का कोई विशेष आदेश नहीं था, लेकिन प्रभु के एक दूत ने उसे इथियोपियाई राजनेता के पास भेजा। फिलिपुस को आश्चर्य हो सकता था कि उसे एक धनी आबादी वाले शहर में एक सफल काम से दूर क्यों ले जाया गया और राजा के एकांत रास्ते पर क्यों भेजा गया, लेकिन उसने तुरंत आज्ञा का पालन किया। वह नहीं जानता था कि उसे वहां क्यों भेजा गया था, लेकिन उस अज्ञानता ने उसे परेशान या बाधित नहीं किया। हमारे लिए अगला कदम देखना ही काफी होना चाहिए। हम विश्वास से चलते हैं, ना कि दृष्टि से, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं जानता कि आगे क्या है, और हम चलते चलते और रास्ते में प्रकाश प्राप्त करते हैं। यरूशलेम में आराधना करने के बाद वापस लौटते समय खोजे ने भविष्यवक्ता यशायाह की पुस्तक से जोर से पढ़ा। फिलिपुस उसके पास दौड़ा जब आत्मा ने कहा, पास जाओ और रथ को पकड़ लो। फिलिपुस ने पूछा, क्या तुम जो पढ़ रहे हो उसे समझते हो? जवाब भी मिला, जब तक कोई मुझे मार्गदर्शन नहीं करेगा मैं कैसे कर सकता हूँ। इस महान व्यक्ति द्वारा फिलिपुस को अपने रथ में बैठने का निमंत्रण ये दर्शाता है कि वह पवित्र शास्त्र के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए कितना उत्सुक था। इस कार्य ने दोनों के बीच एक नया बंधन बना दिया, जिन्होंने पहले कभी एक दूसरे के बारे में ना तो सुना था और ना ही देखा था। इसलिए रथ आगे बढ़ गया। इथियोपियाई यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा था। ये नहीं जानता था कि ये महान दुखद व्यक्ति किसका प्रतिनिधित्व करता है। ये व्यक्ति कौन था, इस बारे में उसका प्रश्न मामले की जड़ तक जाता है और आज भी एक ज्वलंत प्रश्न है, जैसे कि सदियों पहले था। फिलिपुस को उत्तर के बारे में कोई संदेह नहीं था। यीशु मसीह अपने कतरने वालों के सामने गूंगा मेमना था। इथियोपियाई ने यीशु पर विश्वास किया और एकांत सड़क के किनारे शांत धारा में उसका बपतिस्मा सुसमाचार से आगे एक बड़ा कदम था। संभवतः फिलिपुस अपने कार्य की प्रकृति से बिल्कुल अनजान था, लेकिन ये किया गया था और इसमें कई और लोगों के लिए बीज था। जब वे पानी से बाहर आए तो प्रभु की आत्मा फिलिपुस को ले गई, ताकि खोजे ने उसे फिर कभी न देखा, लेकिन वह खुशी से अपने रास्ते पर चला गया। कौन जानता है, ये सुसमाचार के प्रसार का बीज हो सकता है इथियोपिया और वहां से अफ्रीकी महाद्वीप तक सुसमाचार पहुंचा। हमें इस तरह की परिस्थितियों में कैसे काम करना चाहिए? हमें वहां जाना चाहिए जहां हमें जाने का आदेश दिया गया है। हमें लोगों से जुड़ना है, हमें यीशु मसीह के बारे में बताना है, क्योंकि अच्छी
खबर या सुसमाचार अवश्य कही जानी चाहिए। हमें वो पूरा करना चाहिए जिसे पूरा करने के लिए हमें बुलाया गया है। यदि आप उनके हाथों में एक इच्छुक उपकरण हैं, तो परमेश्वर आपके माध्यम से असाधारण कार्य कर सकता है। परमेश्वर द्वारा निर्धारित कार्यों को पूरा करने के लिए आप में काम करने वाले पवित्र आत्मा के प्रति समर्पित होने के लिए तैयार रहें। मेरे प्रियो, हमेशा विश्वास और आज्ञाकारिता को सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए अभ्यास करने दें। जब तक पूरी दुनिया सुसमाचार सुन ले, तब तक हम सुसमाचार को साझा करें। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।